आज जो है आप पढ़ेंगे 16वां, 15 तक हमने प्रैक्टिस करा दिया था। प्रश्न 16वां है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है लगातार, बी ऑप्शन है पहला, सी ऑप्शन है दो गुना और डी ऑप्शन है बहुत। समझ में आ रही बात? तो ये एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यहां पर जो है ये प्रश्न जो लगातार दिया है ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मैं ये बता दूं कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे हम कहें कि वह लगातार चलता है, वह लगातार चलता है, तो इस वाक्य में चलता है क्रिया है और ये लगातार इस क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। आप पूछ रहा है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो देखिए यही जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। पहला होगा संख्यावाचक विशेषण, ये होगा संख्यावाचक विशेषण। यदि मैं ये कहूं कि वह पहला व्यक्ति है, ठीक है ना, तो व्यक्ति की विशेषता पहला से बताया जा रहा है और इसे हम पहला को संख्यावाची विशेषण कहेंगे। समझ आ रही बात? तो ये कौन सा संख्यावाची विशेषण हो सकता है? इसको कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको हम कहेंगे क्रमवाचक, ठीक है ना। तो इसलिए ये संख्यावाची विशेषण हो गया। ये दोगुना है, दोगुना भी संख्यावाची विशेषण है, लेकिन ये होगा आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक संख्यावाची विशेषण, ये दोगुना हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहें कि रमेश के पास सुरेश के पास से 2 गुना धन है, 2 गुना रुपया है, तो रुपया की संख्या बता रहा है 2 गुना और ये 2 गुना होगा आवृत्ति बोधक संख्यावाची विशेषण, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत क्या है? बहुत, इसको कहेंगे अधिकता बोधक। इसको क्या कहेंगे? अधिकता बोधक, और ये हो जाएगा अधिकता बोधक संख्यावाची विशेषण। समझ में आ रही बात? क्यों होगा? क्योंकि हम कहेंगे कि वह बहुत, हम बहुत की बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि इस बागीचे में बहुत वृक्ष है, बहुत से वृक्ष हैं, तो यहां पर बहुत क्या हो जाएगा? ये वृक्ष की संख्या ही तो प्रदर्शित कर रही है, लेकिन ये होगा अधिकता बोधक। समझ आ रही बात? अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न, ये देखिए 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक, निम्नलिखित विकल्पों में से, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? उचित प्रयोग किया गया है।
एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड में ये प्रश्न आया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है रोज स्कूल जाओ, बी ऑप्शन है खाना खाओ, और बी ऑप्शन है क्या करता है, बी ऑप्शन है खाना खाओ, सी ऑप्शन है पानी से नहाओ, और डी ऑप्शन है मीठा फल खाओ। तो यहाँ पर फल संज्ञा की विशेषता ये मीठा शब्द बता रहा है, तो मीठा ही जो है क्या होगा, ये विशेषण होगा। अतः हम कहेंगे कि उचित डी ऑप्शन सही है, उचित विकल्प विशेषण का डी ऑप्शन है। अब अगला चलेंगे, अगला प्रश्न है, ये 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न देखेंगे, 18वां प्रश्न है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है। ये एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का प्रश्न है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहां कह रहा है कि तब के स्थान पर तब का और फिर का अर्थ बताइए क्या होगा। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तब के स्थान पर और फिर के स्थान पर क्या आएगा, तो ये ए ऑप्शन है, तब का अर्थ बाद, ठीक है ना, बाद में, और फिर का अर्थ बार बार। तो क्या जमेगा, हम कहेंगे बाद की बात कुछ और थी, ठीक है ना, फिर का फिर ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ये तो ठीक है। जब हम कहेंगे कि उस समय की बात कुछ और थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो ये आपका सटीक आंसर है। और ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि ये भी जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब हम कहाँ का प्रयोग इस तब के स्थान पर करेंगे, कहाँ की बात कुछ और थी, ठीक है ना, फिर ऐसा नहीं होगा, ये है तब का अर्थ उस समय की बात कुछ और थी, फिर का अर्थ अलग, यानी फिर ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ये बताना है। कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत, ए ऑप्शन है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बताइए क्या होगा सही। ये दौड़ता है क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता तेज शब्द बता रहा है, ठीक है ना। तो तेज को कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए, ये बच्चा रोता है, यहां बच्चा क्या है, संज्ञा है, करता है, और रोता है क्रिया है, ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। मोहन करता है और हंसता है क्रिया है, ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। सोहन करता है और सोता है क्रिया है, ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। समझ में आ रही बात। अब आगे चलते हैं, अगला है 20वां प्रश्न है ना। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ये बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वह अब धीरे धीरे चलेगा, चलेगा क्या है, क्रिया है,
और इस क्रिया की विशेषता धीरे धीरे से बताई गई है। ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ये है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा होता है, भाई यही रखते हैं, हंसिए मत। हाँ, देखिए ये हम कहेंगे कि ये धीरे धीरे चलेगा। क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर देखिए, कोई काम ना करना। हाँ, हम बता रहे थे ये आपको कि दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहला होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आ रही बात? और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करेंगे तो जो अव्यय क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताता है, जैसे वह ऊपर जाएगा, तो जाएगा क्रिया की विशेषता ऊपर बता रहा है, ये स्थान बता रहा है। समझ में आ रही बात? और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी 2 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी 2 भेद होते हैं, एक स्थिति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय और एक दिशा बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जब हम वाक्य में कहां प्रश्न करते हैं, जैसे वह ऊपर जाएगा, आप प्रश्न करेंगे वह कहां जाएगा, तो ऊपर, तो ये हो गया स्थिति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन? ऊपर, ठीक है ना। और जब हम कहेंगे कि वह पूरब जाएगा, तो वह किधर जाएगा? पूरब, तो ये हो जाएगा दिशा बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार कभी बदलते नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताइए कि क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि वह अब धीरे धीरे चलेगा, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, तो क्या बताएंगे? रीतिवाचक। इसको हम कहेंगे, हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां तक ये पहुंचा नहीं है, केवल आपसे पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला कौन सा वाक्य है। ये जो है ए ऑप्शन आपका सही हो गया। यहां देखिए, कोई काम न करना, ठीक है ना। ये है क्या मैं घर जाऊं, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या मैं घर जाऊं ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। क्या मैं घर जाऊं, तुम घर जाओ, तो ये आदेशात्मक है वाक्य, आदेशात्मक वाक्य है। अब हम आगे चलते हैं, अगला है देखिए ये 21वां प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये है 21वां प्रश्न है। ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। फिर वही प्रश्न किया है, कौन सा एक वाक्य है इसमें, देखिए कौन सा एक वाक्य है इसमें जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है वह खड़ा है। क्या दिया है? वह खड़ा है, कोई क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे जो है ये करता है, दौड़ते हैं, क्रिया अकर्मक क्रिया है। सीता यहाँ आ रही है, तो आ रही है क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ,
तब प्रश्न कीजिए जो है कहाँ, तो उत्तर मिलेगा यहाँ। सीता कहाँ आ रही है, तो यहाँ। तो कहाँ प्रश्न के उत्तर में जो आपका उत्तर मिलता है यहाँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कहाँ प्रश्न के उत्तर में कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, दिशाबोधक की स्थिति बोधक, स्थिति बोधक। तो ये हो जाएगा स्थिति बोधक। इसका पूरा नाम है, पूरे खर खानदान का नाम है स्थिति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना। जब खर खानदान का नाम बताएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो यदि कहा जाएगा यहाँ क्या है, तो अव्यय शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है, ये अव्यय शब्द है। कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय में भी कौन सा अव्यय है, कौन सा बोधक, स्थिति बोधक है। और ये कहाँ प्रश्न करने पर वाक्य से स्थिति बोधक का उत्तर मिलता है। गाय चरती है, ये जो है अकर्मक क्रिया है। अब आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सिलेक्ट तो किए हैं। देखिए 21वां प्रश्न है, इसके आगे चलेंगे। प्रश्न ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। आप बताइए, प्रश्न है संयोजक क्रिया विशेषण से इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य संबंध रखता है। तो संयोजक का मतलब होता है ना समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, उसी को दूसरे नाम में कहेंगे संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए पहला ऑप्शन है, मैं जाग रहा हूं, वे लेटे हुए थे, वह सो रहा था, जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं भी पढ़ूंगा। तो देखिए संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, जहां के बाद क्या आया है, वहां। संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन एक जो उपवाक्य होता है दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है, तो उसे कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय या समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका सही है। समझ में आ रही बात। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला 23वां आ गया प्रश्न। देखिए ये है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। पहला है ये पुस्तक, समझ में आ रही बात। पहला क्या है, पुस्तक। देखिए ये भी आरामे से काम कर रहा है। चलिए ठीक है, आराम से सभी आरामे चाहते हैं, ठीक है ना, और हमारा डिजिटल बोर्ड भी आराम चाह रहा है। यहाँ निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है पुस्तक, बी ऑप्शन है धीरे, और सी ऑप्शन है पहले, और डी ऑप्शन है शायद। समझ में आ रही बात। ये भी जो है देखिए पेपर में आया है, SSC GD
24 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये पुस्तक ए ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ये प्रश्न किया है कि क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, तो पुस्तक जो है ये संज्ञा है। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। इसमें जो धीरे दिया है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। समझ में आ रही बात। पहले जो दिया है ये पहले जो है क्या है, पहले, और ये शायद, तो ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है और शायद भी क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। आवाज मत करो, हाँ, मछली बाजार मत बनाओ, ध्यान दो इधर। देखिए ये 22वां प्रश्न है। बस बस बस, देखिए 24वां है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? किससे रखता है? संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वह खाकर स्कूल गया। वह किस तरह स्कूल गया? खाकर स्कूल गया। तो ये ऑप्शन सही होगा क्या? ये पूछ रहा है संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। फिर वही जो पहले प्रश्न किया था, मैं जाकर देखूंगा, तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। समझ में आ रही बात? जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। तो जब के बाद क्या आया? तब। तो ये दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। देखिए दूसरी पहचान है कि संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय में दो क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं होती हैं, ये पहचान है। और इसके बाद जब के बाद तब आता है। समझ में आ रही बात? यदि हम कहेंगे कि जो है इसलिए, तो इसलिए के बाद की आता है। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है पच्चीसवां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ये देखिए कौन सा वाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखिए ये देख लीजिए, रेखा गाती है, पहला ऑप्शन है ये, रेखा गाती है, रेखा गाती है। अनुराधा आएगी, राहुल पढ़ता है, अशोक कल खेलेगा। यहाँ जो ये कल शब्द है, ये खेलेगा क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। लेकिन ये कल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जब हम वाक्य में प्रश्न करेंगे कब, क्या प्रश्न करेंगे? वाक्य में प्रश्न करेंगे कब, और कब प्रश्न करने पर वाक्य से जो उत्तर मिलेगा, जैसे अशोक कब खेलेगा, तो कब का उत्तर मिल गया कल, तो इसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पूरा नाम इसका ये होगा। ये तो केवल प्रश्न जो है क्रिया विशेषण ही ना पूछा है, मैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बता दिया पूरा इसका नाम। लेकिन अभी भी जो है, अभी भी इसका ये पूरा नाम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इतना ही आपको जानना है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
अब जो है हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, छब्बीसवां प्रश्न है ना, 26वां प्रश्न है। देखिए 26वां प्रश्न यही है। निम्न में से, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताइए, क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा वाक्य नहीं है? एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड, ये प्रश्न आया है। तो देखिए, वह धीरे धीरे चलता है क्रिया की विशेषता कौन बताता है? धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा मानेंगे? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि ये ढंग बता रहा है। क्या बता रहा है? ढंग बता रहा है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब देखिए, ये आज तेज बारिश होगी, ये है तेज बारिश होगी। तो बारिश होने की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो ये भी जो है क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तुम्हें कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, यानी बोलना चाहिए कि विशेषता कौन बता रहा है? कम। तो इसको जो है कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे? न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब उठ भी जाओ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है क्रिया विशेषण अव्यय से संबंध रखने वाला वाक्य। अब उठ भी जाओ ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आप सही करेंगे। अब अगला प्रश्न है, देखिए ये है कि 27वां प्रश्न है, किस विकल्प में पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है? ये ध्यान देना है, क्या है? गलत है। पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण यानी बार बार आने वाला, बार बार के अर्थ में आने वाला इसमें से कौन नहीं है? तो हम कहेंगे ये है प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार बार। इसको कहेंगे पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। ये जो है किसी क्रिया के पहले आता है तो इसको पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया की विशेषता प्रतिदिन बता रहा है, इसको पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वह घड़ी घड़ी पढ़ता रहता है, तो यहाँ पर घड़ी घड़ी भी हो जाएगा। वह बार बार पढ़ता है, तो इसको कहा जाएगा पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर देखिए ये निकट, उस तरफ, परसों। तो हमने आपसे कहा था कि जो है ये प्रश्न करेंगे कहाँ, प्रश्न क्या करेंगे? कहाँ और किधर। तो इसके जवाब में जो उत्तर मिलता है उसको स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे हम कहेंगे, यदि वाक्य कहेंगे कि वह निकट रहता है, तो वह कहाँ रहता है? निकट। तो इसको हम निकट को कौन सा स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे? तो ये हो जाएगा स्थिति बोधक। उस तरफ, वह उस तरफ जाता है। वह किस तरफ जाता है? ये उस तरफ मतलब किधर जाता है?
तो ये हो जाएगा दिशा बोधक। परसों क्या है, वह कब आएगा, तो वह परसों आएगा। तो इसको हम कहेंगे कौन सा विशेषण, परसों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। फिर बार बार, बहुधा, अक्सर, ये होगा पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। पुनः, फिर, हर बार, ये भी हो जाएगा पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद देखिए अगला है, अगला 28वां है ना प्रश्न। 28वां प्रश्न है, प्रश्न है ये दो बार पर सेट हो रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? नहीं है कह रहा है। उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि जो अव्यय किसी क्रिया की स्थान संबंधी क्या करता है, विशेषता बताता है, तो उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये बताइए, बाएं स्थान बता रहा है, तेज स्थान बता रहा है, तेज स्थान नहीं बता रहा है, तो यही जो है ऑप्शन सही होगा। ऊपर स्थान बता रहा है, भीतर स्थान बता रहा है, अतः हम कहेंगे कि तेज जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है 29वां है ना, 29वां। देखिए ये 29वां प्रश्न शब्द विचार की दृष्टि से देखना है। शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है, सकर्मक है कि अकर्मक है कि अविकारी है कि विकारी है। शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, विकारी होता है कि अविकारी होता है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये अविकारी शब्द नहीं, ये विकारी शब्द होते हैं। इनका लिंग वचन के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन जो अव्यय शब्द होता है, और अव्यय में जो भी भेद है, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनका जो है लिंग वचन के अनुसार कभी बदलाव नहीं होता है। तो यही आपको बताना है कि शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है, तो सकर्मक तो ये क्रिया न होता है, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है ना। अविकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिनका लिंग वचन के अनुसार कभी बदलाव नहीं होता है। जैसे यदि मैं एक उदाहरण बताऊं कि आज शब्द है, तो आज शब्द क्या है, ये अव्यय शब्द है। इसका लिंग वचन के अनुसार कभी बदलाव नहीं होगा। ये तेज है, तो मान लीजिए कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है ना। तो तेज जो है ये लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलेगा। तेज का बहुवचन क्या होगा जी, तेजों होगा, तेजों नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। तेज का बहुवचन तेजो नहीं होगा। अब तेज का स्त्रीलिंग क्या होगा, तेजी, तो ये भी गलत है। तेज का स्त्रीलिंग भी तेज ही होगा। अब हम वर्णन करेंगे तो घोड़ा विकारी शब्द है, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। दौड़ता है, क्रिया भी जो है विकारी शब्द होता है, वह जो है दौड़ता है पुल्लिंग, तो दौड़ती है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब दौड़ते हैं बहुवचन हो जाएगा। तो हम ये कहें कि घोड़ा तेज दौड़ता है तो वाक्य सही है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि घोड़ी तेजी दौड़ती है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि जिस शब्द का लिंग वचन के अनुसार कभी बदलाव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो ये 29वां प्रश्न हो गया। एक केवल है
देखिए ये आपका 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न देख लीजिए, दे रहा है कि कौन से विकल्प में दिए गए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? बताइए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण कौन हो सकते हैं? तो ये जो है देखेंगे तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, केवल, कदाचित, शायद, यही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिए, आज, आजकल, प्रतिदिन, इसको हम क्या कहेंगे? कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ये है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब इसके बाद ज्यों ही, तक, पर, ये क्या है? तो ये जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं उसके घर गया था पर वह नहीं था, ठीक है ना? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय, ऊपर, नीचे, बाहर, इसको क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसके बाद आगे है केवल, कदाचित, शायद, बस यही जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और इसके बाद अब कल पुनः जो है इसके आगे चलेंगे। तब के लिए धन्यवाद।